हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में सबका स्वागत है। आज गुड इवनिंग सर। आज हम देखेंगे, आज के वेबिनार में पढ़ेंगे नाड़ी नक्षत्र की टेक्निक। थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, भृगुनंदी नाड़ी है कि नाड़ी नक्षत्र मीन्स क्या है। ये एक्चुअली मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये एक केपी का ही एक्सट्रैक्ट है। केपी एस्ट्रोलॉजी आप लोगों ने सुनी होगी, कृष्णमूर्ति पद्धति, उसका ही एक्सट्रैक्ट है, लेकिन एक डिफरेंट टेक्निक है जो देखने में बहुत इजी होता है। फाइन। हम अच्छा, पहले एक बार सब बताएं कि इनको बेसिक नॉलेज है, बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत। हो सके तो जिनके जिनके पॉसिबल हो कैमराज ऑन कर ले, तो इट विल बी अ गुड इंटरेक्टिव सेशन। ओके, डिम्पल जी को नॉलेज है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, एंड क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आता होगा तो इजी होता है जल्दी जल्दी कनेक्ट करना, है ना। गुड इवनिंग मैम, चेतना मैम, गुड इवनिंग। ओके, वसुधा जी को भी आता है। सबने मतलब बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत सबको आती है ना। बेसिकली पता है कि व्हाट आर द 12 हाउसेस, व्हाट आर 9 प्लैनेट्स, व्हाट दे डू, और राशि लॉर्ड्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होता है। हालांकि प्लैनेट्स और राशिज और हाउसेज ही बहुत डिटेल में है, बट स्टिल बेसिक नॉलेज होने से इजी होता है कुछ नई टेक्निक को समझना, राइट। अब क्या आप लोग पूरा टाइम प्रेडिक्ट कर पाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ के कि कब शादी होगी, कब जॉब लगेगी, कब प्रमोशन होगा, देख पाते हैं? नहीं ना। तो ये जो स्पेशल टेक्निक है वो इवेंट प्रेडिक्शन के लिए है, कि अगर कोई आपके पास आता है, कोई प्रॉब्लम लेके आता है, तो आप क्या करते हैं। आप नहीं बता पाते ना, एक्चुअली सिंपल प्रेडिक्शंस कर पाते, बट वो बोलेगा क्या मेरा प्रमोशन हो जाएगा अगले महीने, कैन यू से कॉन्फिडेंटली, नहीं बोल पाते, है ना। तो वो डिपेंड करता है आपकी दशा क्या चल रही है ना। कभी कभी व्यक्ति सब कुछ अच्छा चलता है, घर में, फैमिली में, सब लोग, लेकिन मेंटली परेशान होता है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं दशा में खराब होता है। ठीक है। तो ऐसे जो सबसे ज्यादा प्रभाव देते हैं हमारी लाइफ में वो है दशा। जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में ट्रेवल करता है उसके ऊपर डिपेंड रहती है, इसलिए हमारा मन ऊपर नीचे होता रहता है। चंद्रमा हमारा मन है, और इसलिए लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो कुंडली में बहुत से प्रोमिसेस होते हैं, जिनका जैसे आप देखोगे कुंडली में डिवोर्स का भी प्रॉमिस है। तो बट के शादी हुए बिना डिवोर्स हो जाएगा? शादी भी तो होगी ना, तभी तो डिवोर्स होगा। तो कब शादी होगी, कब डिवोर्स होगा, ये सीखना है। मेन प्रेडिक्शन, जब कोई परेशान होके आपके पास आता है तो आप उसे गाइड कर पाओ कि भाई तुम्हारा आने वाला दशा, आने वाला समय ऐसा है, तब तो वो आपके पास आएगा ना। जो हो गया, तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, तुम्हारा नेचर ऐसा है वैसा है, वो तो वो है, उसको वो क्या करेगा। उसको हम कह सकते हैं भाई थोड़ा सा इसको चेंज करो अपने स्वभाव को, बस इतना बोल सकते हो, और कुछ से ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हो। लेकिन इंसान का स्वभाव नहीं बदलता है। लेकिन जो दशा आने वाली है उसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं उसको, भाई आने वाली दशा खराब है, आप संभल जाओ, ये उपाय कर लो, दशा ठीक हो जाएगी, या ये कर लो। उस एनर्जी को हम चैनलाइज करते हैं। जैसे एक पानी का हैवी फ्लो आता है ना, तो वो पानी हो सकता है गड्ढे की तरफ जा रहा हो, हम बाजू में नली बना के उसे खेत की तरफ मोड़ सकते हैं। हम पानी को रोक तो नहीं सकते आने से, लेकिन उसको चैनलाइज कर सकते हैं। यही चीज हम करते हैं। इवेंट देखते हैं क्या होने वाला है आने वाली दशा में, और उनको बोलते हैं कि आप इस तरफ जाइए, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो एवरीथिंग इज दशा बेस्ड। आप कितना भी प्रेडिक्शन सीख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर कोई आपके पास आता है, आप उसे गाइड नहीं कर पा रहे हो दशा के हिसाब से, तो इसका मतलब क्या है आपका, है ना। तो हाँ, बच्चों को हमको नहीं बोलना है कि बच्चे एग्जाम की तैयारी मत करो, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलना है हमको। हमको पॉजिटिव वे में चीजों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके रिप्लाई करना होता है। ये मेन एक एस्ट्रोलॉजर का रोल होता है। हम ग्रहों की दिशाओं को, ग्रह जो देने वाले, उसे बदल नहीं सकते। ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक से। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है। एक कुंडली हम देखते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं। कुंडली कैसी होती है सबको पता है, विजुअलाइज कर सकते हैं। 12 होते हैं, 12 खाने। वो 12 खाने इस तरह से डिजाइन है कि हमारे लाइफ के हर डोमेन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी शादी, हमारा करियर, हमारे बच्चे, हमारी प्रॉब्लम्स, कब प्रॉब्लम आएगी, कब करियर होगा, कब सैलरी आएगी, वो 12 हाउसेस में सब कुछ जीवन का लिखा होता है। ठीक है। हम एक बेसिक पकड़ते हैं, लेकिन उसको हम हर हाउस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये बात है। दूसरे, ग्रह देने वाले कौन है, उन भावों में बैठे ग्रह। और कैसे देंगे, वहां पे जो राशि पड़ी उसके अनुसार।
ठीक है, और कब देंगे? जब दशा आएगी तब। और मिलेगा कि नहीं फाइनली ये कैसे देखेंगे? जब गोचर फेवर करेगा तब। राइट, तो ये एक सिस्टम होता है देखने का कि कुंडली में प्रॉमिस होती है, दशा फेवरेबल आती है, उसके बाद ट्रांजिट फेवरेबल आता है, तब हमें लाइफ में जो प्रॉमिस हम लेकर आए पिछले जन्म के कर्मों से, हम एक हैप्पी मैरिड लाइफ लेकर आए, एक अच्छा धन योग लेकर आए हैं, वो हमें तब फलित होता है जब दशा और गोचर साथ देते हैं। तो मेनली जो आज हम देखेंगे इस वेबिनार में, मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगी कि एक शादी का इवेंट कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल दूंगी, उसके पहले थोड़े बेसिक्स पे चलते हैं। एवरीवन इज ओके विथ माय वॉइस? जल्दी बोल रही हूँ, धीरे बोल रही हूँ तो प्लीज बोलिएगा, ना समझ में आए तो। ठीक है, अगर स्पीड लग रहा होगा तो। बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया, हमको स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? हाउ डज द कुंडली वर्क्स? जैसा कि मैंने बताया, कुंडली में जो हम देखते हैं एक प्रॉमिस होता है चार्ट में, है ना, कि जैसे आपका 12 घर होते हैं, उसमें सभी को पता होगा जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, पहला घर होता है हमारा खुद का सेल्फ का, 7th हाउस होता है हमारी मैरिज का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मैरिज का इवेंट ही लेके चलते हैं, फिर तो जब कोर्स में तो पूरा वास्ट में पढ़ना ही है, लेकिन एग्जाम्पल समझने के लिए 7th हाउस होता है मैरिज का। अब 7th हाउस में बैठ गए शनि महाराज। ठीक है, शनि का कारकत्व क्या है? शनि क्या करते हैं चीजों को? नाम ही है शनै शनै, मतलब धीरे धीरे चीजों को डीले करते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं। तो शादी क्या देंगे? देर से देंगे। शनि एक वृद्ध ग्रह है, तो वो क्या करेगा? एक बुढ़े व्यक्ति से, या तो उम्र में जो आपसे ज्यादा बड़ा होगा, या दिखने में वृद्ध दिखता होगा, उम्र से ज्यादा दिखता होगा, ऐसे व्यक्ति से आपकी शादी होगी। शनि क्या है? दुख। 7वें भाव में बैठेगा तो शादी में दुख देगा आपको, तीनों चीजें देगा। देखो, पति उम्र में बड़ा देगा, शादी लेट से देगा, शादी में दुख देगा। ये प्रोमिसेस है चार्ट में, हम देख के एक बार कह सकते हैं भाई तुमको मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं शनि प्रभावित करेगा, क्योंकि शनि, राहु, केतु और मंगल, ये 4 प्लैनेट्स आते हैं पाप ग्रहों की श्रृंखला में, और गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध ये आते हैं शुभ ग्रहों की श्रृंखला में। सूर्य आते क्रूर ग्रह। ठीक है, तो ग्रह अपने अपने स्वभाव से चीजें देते हैं। वो एक्चुअली डिलीवरी बॉय है, कह लो। आपका जो खाना बन रहा है, आपका मेनू आप लेके आए हो पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से, आपके जैसे कर्म होंगे वैसा खाना आपकी थाली में भगवान ने दिया है। ठीक है, और वो भी पक रहा है, जब दशा में वो पक जाएगा तो वो दशा आपकी फेवरेबल आ जाएगी। भाई आपका, आपकी रोटी बन गई, अब आपको रोटी मिलने वाली है, आपकी सब्जी बन गई, अब आपको सब्जी मिलने वाली है। अब डिलीवर कौन करेगा? जो वहां बैठा है प्लेनेट, वो डिलीवरी बॉय, है ना। अगर किसी ग्रह में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है तो उसके रिजल्ट हमें बाद में मिलते हैं, देर से मिलते हैं। ठीक है, तो मेन यही है कि कोई भी हाउस को देखते हैं तो हम उस भाव में बैठे प्लेनेट को देखते हैं। उस भाव का एक कारक होता है, हर चीज का एक कारक होता है, हर प्लेनेट का एक नेचर है अपना, तो वो उसके हिसाब से कारक होता है। तो हमने 7th हाउस देखा, भाव देख लिया, भाव में शनि बैठे, तो ऐसे से प्रेडिक्शन कर ली। अब वहां पे सपोज जो राशि पड़ी है, 4 नंबर की राशि पड़ी सपोज, तो 4 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। उसको देखेंगे, क्या वो अच्छी स्थिति में है? तो हाँ भाई, अगर वो अच्छी स्थिति में है तो वो आपका 7th लॉर्ड हुआ, मतलब आपके जीवन में 7th लॉर्ड आएगा। 7th लॉर्ड मतलब स्पाउस आएगा ही आएगा, और वो अच्छा रहेगा अगर वो अच्छी स्थिति में बैठा है, राहु केतु की दृष्टि नहीं है, गलत बुरे भावों में नहीं है 6, 8, 12 में, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। और 7वां घर विवाह का, विवाह का कारक कौन है? शुक्र। राइट, तो शुक्र ग्रह विवाह के कारक हुए। तो अब शुक्र की स्थिति कैसी है, वो आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ दिखाएगा। अगर शुक्र पीड़ित है तो आपको मैरिड लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, शादी चल जाएगी जरूर, क्योंकि 7th लॉर्ड ठीक है, हस्बैंड भी, जो स्पाउस है वो भी हेल्दी होगा। शनि थोड़े से दुख देंगे लेकिन शादी निभ जाएगी, क्योंकि शुक्र अच्छा है, जो शादी का मेन कारक है। कारक बोलने से कैसे समझे? मेन डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। अलग अलग सोसाइटी में सपोज दूध आ रहा है, दूध का जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है वो अगर अच्छा दूध दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो आपको हर सोसाइटी में अच्छा मिलेगा। आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले रहे तो आपको क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। तो अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है आपके मैरिज लाइफ के, मतलब विवाह की चीजों को डिलीवर करने वाला प्लेनेट, तो आपको मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। तो हमारा प्रॉमिस क्या देखते हैं मेनली, कुंडली को कैसे देखते हैं? भाव, भावेश और कारक। करेक्ट, भाव, भावेश और कारक। मैंने तो भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है,
शुभ ग्रह है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अशुभ ग्रह है तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। उस भाव का भावेश मतलब लॉर्ड वो कहाँ बैठा है, और उस भाव का जो चीज है मेन उसका कारक। जैसे 10th हाउस हुआ तो आपके करियर का कारक बुध सूर्य। पांचवा घर देखोगे तो पांचवें घर में संतान का घर है तो संतान का कारक गुरु। अभी हम सातवें घर की बात करें तो विवाह का कारक शुक्र। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो किसी हाउस को प्रॉमिस को देखने के लिए कुंडली देखने का टेक्निक है भाव भावेश कर। ये एक लैंगिक वैदिक पराशर की टेक्निक, हमको प्रॉमिस में नहीं जाना, हमको देखना हाँ ठीक ठाक शादी दिख रही है। अब उसकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है वो चीज हम देखेंगे दशा से। जब कोई भी हाउस, आप जानते होंगे जो 6, 8, 12 होते हैं वो मेलेफिक हाउसेस होते हैं, वो तकलीफ देते हैं जीवन में, छठा आठवां बारहवां। तो सातवें घर से जो भी हाउस छठा आठवां बारहवां होगा वो उसकी जब दशा लगेगी तो प्रॉब्लम आती है। तो दशा में प्रॉब्लम आएगी। अगर प्रॉब्लम को प्रॉमिस, जैसे शनि 7th हाउस में बैठ के बोल रहे कि प्रॉब्लम देगा, लेकिन कब देगा, जब सातवें से 6, 8, 12 जो घर है उनकी दशा में आएगी तब आपको लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ठीक, और इसका रिजल्ट कब आएगा, जब गोचर में भी वो हाउसेज एक्टिवेट हो। गोचर मीन्स क्या, जैसे जब हमारा हमारा जन्म हुआ था तब ग्रह घूम रहे थे ब्रह्मांड में, है ना, और उस समय जब हमारा बर्थ हुआ तो हमने वहां की पिक्चर क्लिक कर ली, वो हमारा हॉरोस्कोप बन गया। अब वो घूम घूम रहे ना, वो प्लेनेट रुके तो नहीं है हमारे जन्म के बाद में, वो तो घूम ही रहे। घूमते घूमते जिस पोजीशन में वो हैं उस पोजीशन में फिर से आएंगे कभी, या उसके सामने वाले भाव में आएंगे, उसको एस्पेक्ट करेंगे, तब वो उस इवेंट को, जो इवेंट प्रॉमिस है चार्ट में, उसको ट्रिगर करते हैं, वो इवेंट हैपन होता है। तो किसी प्रॉमिस को देखने के लिए, हाउस के रिजल्ट को देखने के लिए 3 चीजें, भाव भावेश और कारक। इवेंट को देखने के लिए 3 चीजें, प्रॉमिस, दशा एंड ट्रांजिट। प्रॉमिस, दशा एंड गोचर, करेक्ट। तो ये 3 चीजें हम कभी भी देखते हैं, पर इसमें बहुत सी सारी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो इसी दशा के इवेंट को प्रेडिक्ट करने की ये टेक्निक हम सीखेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स जैसे कि मैंने बताया, राशि, हाउस एंड प्लैनेट्स। ठीक है, 3 चीजें होती है, राशि, हाउस एंड प्लैनेट, भाव भावेश और कारक। भाव देखा मतलब हाउस, जैसे यहाँ पे 11th हाउस में लिखा है 12 नंबर की राशि और जुपिटर, तो जुपिटर देंगे, तो जुपिटर कैसे देंगे रिजल्ट, आशीर्वाद स्वरूप, प्यार से, शुभता से। ठीक है, वही मंगल देंगे तो क्या देंगे, अग्रेशन से, जल्दबाजी से, है ना, या हथियारों का यूज करके। शनि देंगे तो धीरे धीरे आराम से देंगे। चंद्रमा देंगे तो कैसे देंगे, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करेंगे। चंद्रमा ऊपर नीचे होते रहते, बहुत फ्लक्चुएट होते हैं चंद्रमा। हमारा मन है, जैसे हमारा मन चंचल है वैसे चंद्रमा चंचल है। ठीक है, शुक्र देंगे तो कैसे देंगे, पूरे भव्य रूप से। शुक्र लग्जरी और ऐश्वर्य का प्लेनेट है, शुभता से देगा और भव्य रूप से देगा वो। तो ग्रह जो रिजल्ट डिलीवर करेंगे जिस हाउस में बैठे, वो अपने नेचर के हिसाब से देंगे। अब जैसे इसमें 11th हाउस में गुरु है तो वो आपको परेशान नहीं होने देते, गुरु का काम परेशान करना नहीं है, वो सिर्फ कहते तथास्तु। तो वो आपको अच्छी खासी एक रेगुलर इनकम देते हैं, इनकम का हाउस है 11th हाउस, इनकम देते हैं। वही जो आपके वहां पे राशि लॉर्ड है गुरु, वो स्वयं स्वराशि के होके बैठे हैं, खुद की राशि में बैठे, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, 12 नंबर की मीन राशि है वहां पे, तो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट देंगे। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई मेलेफिक एस्पेक्ट ना हो, मतलब शनि राहु केतु की दृष्टि ना हो। सबको पता होगी दृष्टियां क्या होती है। अभी मैं बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे नहीं जा रही हूँ, मैं ये मान के चलिए आप लोग को बेसिक पता होगा कि ग्रहों की दृष्टियां होती, पाप ग्रह कौन से होते हैं, शुभ ग्रह कौन से होते हैं। ठीक है, हम टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बेसिक से तो मैं कोर्स में जो पढ़ाऊंगी वो अलग बात है, बट इसमें हम टेक्निक को समझ रहे हैं। ओके, तो भाव भावेश का रख देंगे। जो खाली घर होते हैं उनके प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, उनके लॉर्ड कहाँ बैठे वो देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला हाउस है, ये एम्प्टी हाउस है। ठीक है, एक चीज और, हाउसेस फिक्स होते हैं, राशियां बदलती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 नंबर लिखा है वो है आपका फर्स्ट हाउस, 3 नंबर लिखा है वो है सेकंड हाउस। ये नंबर जो हाउसेस के नंबर नहीं है, ये राशियों के नंबर है। तो 3 पैरामीटर्स काम करते हैं प्रेडिक्शन में। ये जो बॉक्स है फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में 2 नंबर की राशि लिखी है और उसमें प्लैनेट्स बैठे हैं मंगल और केतु। तो 3 चीजें हो गई, हाउस, राशि एंड प्लैनेट। इन तीनों के परमिटेशन कॉम्बिनेशन से प्रेडिक्शन होता है कि ग्रह अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, दुश्मन के घर गए हैं तो कैसा रिएक्ट करेंगे, और अपने घर में बैठे हैं तो कैसा रिएक्ट करेंगे। कंफर्टेबल रहेंगे, मित्र के घर में रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे।
ठीक है ना। पाप ग्रह हुए तो बुरे रिजल्ट देंगे। अपना नेचर नहीं बदलते ग्रह, ये पक्की बात है। ग्रहों का स्वभाव को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपना नेचर नहीं बदलते। मंगल जहां बैठे हैं वहां के रिजल्ट्स वो या तो जिद करके या गुस्से से या हड़बड़ी में या लड़ाई झगड़ा करके या हथियारों का उपयोग करके ही देंगे। आसानी से नहीं देते हैं मंगल जहां बैठते हैं। ठीक है। शनि जहां बैठे हैं वो उस भाव के रिजल्ट आपको डीले करके ही देंगे, डिसअपॉइंटमेंट के साथ ही देंगे, या फिर आपको बहुत हार्ड वर्क कराएंगे रगड़ कर और फिर आपको उसके केपेबल बनाकर उसका रिजल्ट देंगे। ये शनि का अपना नेचर है, वो आसानी से चीजें नहीं देते। ठीक है। अब आई होप हाउसेस के लॉर्ड्स सबको पता होंगे कौन कौन से होते हैं। मैंने सिंपल टेबल में एक लिख रखा है। मार्स होते हैं आपके 12 राशियां होती है। सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, कौन कौन सी राशि कौन कौन से नंबर सबके याद होने चाहिए। पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, फिर कन्या के बाद तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है। तो 1 नंबर और 8 नंबर की राशि मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। 2 नंबर और 7 नंबर मतलब तुला राशि और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। मिथुन और कन्या के स्वामी होते हैं बुध। चंद्रमा है 4 नंबर की राशि के स्वामी कर्क राशि के। सूर्य है 5 नंबर मतलब सिंह राशि के स्वामी। शनि है आपके मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी। मकर राशि 10वां भाव, 10वें भाव में पड़ती है राशि और 11वें भाव में पड़ती है कुंभ राशि। 10वां भाव होता है कर्म का और 11वां भाव होता है कर्म फल का, मतलब आप जो कर्म करते हैं उसकी इनकम, है ना। इसीलिए दोनों ही चीजें शनि के कारक है, कर्म और कर्म फल, इसलिए उन्हें इन दो हाउसेस के लॉर्ड बनाए गए। गुरु होते हैं आपके 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी मतलब धनु राशि और मीन राशि के। राहु और केतु जो है इनको एक राशि नहीं दी गई है कोई लॉर्डशिप प्रॉपर, लेकिन शनि की जो राशि है कुंभ राशि उसकी को लॉर्ड राहु है और मंगल की जो वृश्चिक राशि है उसके को लॉर्ड केतु है। इसीलिए कहावत है कि शनिवत राहु कुजवत केतु, कुज मतलब मंगल। तो जो राहु है वो शनि जैसा एक्ट करते हैं और केतु है वो मंगल जैसा एक्ट करते हैं। क्लियर। तो ये आपके टिप्स में होने चाहिए, पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आते हैं टेक्निक पे। क्या बोलते हैं आपके लाइफ में देखोगे आप, आपको दिखेगा प्रॉमिस मैरिज का भी डिवोर्स का भी। जैसे सबसे पहले मैंने बोला डिवोर्स दिख रहा है तो मैरिज तो होगी ना भाई, तभी तो डिवोर्स होगा। तो मैरिज का भी प्रॉमिस होना चाहिए। राइज इन करियर एंड फॉल इन करियर दोनों का प्रॉमिस होता है। जॉब लगने का, जॉब छूटने का। अब जॉब छूटने का प्रॉमिस तभी होगा ना जब जॉब लगेगी। जब जॉब छूटने का कोई पूछ रहा है तो जॉब लगेगी तभी तो छूटने का भी प्रॉमिस होगा ना। तो कब लगेगी कब छूटेगी इन इवेंट को प्रेडिक्ट करना एक बहुत ज्यादा दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें होती है। तो हमको हम सामने वाले को ऐसे नहीं बोल सकते यार तुम्हारा तलाक हो जाएगा। वो बोलेगा भैया तलाक तो बाद में, पहले शादी तो करवा दो, शादी होगी तब तो तलाक होगा। तो इस तरह से जब आती चीजें तो आपको अपकमिंग दशा देखनी पड़ती है। वो ही काम करते हैं दशा और ट्रांजिट। प्रॉमिस तो जो है वो हम तो पास्ट लाइफ कर्मा से लेकर आए हैं। ठीक है। तो दिस डिपेंड्स ऑन रनिंग दशा इन लाइफ। लाइफ में जो भी दशा चल रही है उस दशा पे ये चीजें डिपेंड करती है। कई बार ऐसा होता है हम हार्ड वर्क करते रहते लेकिन गेन्स नहीं आते, तो सामने वाला पूछेगा यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कब से लगा पड़ा हूँ, हर जी जान लगा दी, हर कोशिश कर दी, काम नहीं बन रहा है क्योंकि दशा साथ नहीं दे रही ना, ट्रांजिट साथ नहीं दे रहा है। इसीलिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे आप हम गाइड कर सकते हैं फिर सामने वाले को, आप मेहनत करते रहिए भाई, 6 महीने बाद ये दशा लगने वाली है गुरु महाराज की, तो आपको अभी जो मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर वो मिल नहीं रहा करके मेहनत ही नहीं करेगा तो गुरु की दशा में भी गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि हमारी कुंडली में 4 भाव होते हैं, कौन कौन से, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, ये 4 भाव जो होते हैं इनको बोलते हैं उपचय भाव। बाकी जगह आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी भावों में, सप्तम भाव में शादी है वो आप लिखा के लाए हो किससे होनी है, पंचम भाव में संतान है वो आप लिखा के लाए हो कब और कैसी संतान होनी है, वो प्रारब्ध है आपका, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन 3, 6, 10 और 11 भाव की जो चीजें हैं, तीसरे घर में संघर्ष है, इनिशिएटिव है, कम्युनिकेशन है, छठे घर में रोग ऋण शत्रु है, दशम में आपका कर्म है और 11वें में आपका इनकम सैलरी और नफा नुकसान है ना।
तो इन भावों में आप जैसे काम करोगे वैसे ये भाव अच्छे होंगे, आप जैसे काम करोगे वैसे ये भाव खराब होंगे। ये आपके हाथ में है। इसलिए कभी भी उपाय दो तो 3, 6, 10, 11 का ही उपाय देना। शादी वादी का उपाय देने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बता सकते हो अभी होगी या तभी होगी, क्योंकि वो कार्मिक है, वो प्रारब्ध है आपका। तो हार्ड वर्क करते और गेन्स नहीं मिलते, तो उस इन दैट केस आप बोलो कि मेहनत करते रहो भैया, तभी रिजल्ट मिलेगा। दशा फेवरेबल आएगी तो, और दशा फेवरेबल नहीं आएगी तो नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आप गाइड कर सकते हो भैया क्या चीज का ब्लॉकेज है, उस प्लेनेट का पूजा पाठ मंत्र जाप कर लो तो वो ब्लॉकेज थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपको चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक, तो हार्ड वर्क बट नो गेन्स, इसको भी हम दशा भुक्ति के हिसाब से गाइड कर सकते हैं। क्लियर? जैसे एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, उन्होंने बोला मुझे बहुत पैसा कमाना है मैडम लाइफ में। मैंने देखा सर धन योगी नहीं है आपके चार्ट में, आप मेहनत ज्यादा मत करो। मैंने ऐसे तो नहीं बोला उन्हें धन योग नहीं है, आई सेड मेहनत करते रहो लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, है ना। क्यों किसी को जबरदस्ती एक्सपेक्टेशन में रखना, तो सामने वाला प्रिपेयर रहता तो उसे दुख नहीं होता चीजों को होने का। अब आते हैं मेन हमारी टेक्निक पे जो हम देखेंगे कैसे। Sometimes planets placement is seen in one house, but actually it gives results of another house. अभी आप लोग को इतना समझ गया प्रॉमिस दशा ट्रांजिट कैसे काम करती है और हमको दशा के हिसाब से क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। अब क्या होता है, जैसे ब्रह्मांड है उसको पूरे 12 भागों में डिवाइड किया, जो 12 हाउसेज हैं, और उसमें कुछ तारा समूह है, उसके हिसाब से राशियां, 12 राशियां। एक तारा समूह कोई शेप बनाता है, कोई फिगर, कोई सिंबल बनाता है, उसे एक राशि का नाम दिया गया। ऐसे 12 तारा समूह को 12 राशियों का नाम दिया गया। तो अब ये जैसे हाउसेज हैं और ये राशियां, ये ऐसे घूमती हैं एक के ऊपर एक। ठीक है, तो किसी हाउस में कोई राशि मिलती है हमको। रोली जी, कुछ प्रॉब्लम है जेन्युइन तो बताइए, अदरवाइज दूसरी क्वेरी में लास्ट में लूंगी। ठीक है, हैंड रेज रखिए, आप क्वेश्चन नोट डाउन करके रखिए, अभी जो फ्लो में कराती हूँ मैं कर लेती हूँ। प्लैनेट्स आते हैं जब, तो ऐसे हाउस और राशि घूमते हैं, तो कई बार क्या होता है जो हॉरोस्कोप बन के आता है ना, उसमें हमें जो प्लेनेट जहां है वो वहां पे नहीं दिखते हैं, रिजल्ट वहां के नहीं देते। जैसे आपका चंद्रमा पंचम में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो चौथे भाव का रिजल्ट दे रहा होता है। जैसे कभी आप देखोगे शनि आपके अष्टम में बैठे हैं लेकिन वो नवम का रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया शनि के रिजल्ट में तो तकलीफ आनी थी हमें, लेकिन तकलीफ नहीं आ रही है अष्टम की, आपको तो नवम का रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये शिफ्ट होते हैं, हमको दिखते किसी और भाव में, एक्चुअली किसी और हाउस का रिजल्ट दे रहे होते। उसको हम चलित चार्ट से देखते हैं। चलित चार्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं निरायन भाव चलित चार्ट। मतलब एक्चुअली वो जिस भाव में लग्न कुंडली में दिख रहे हैं, वो चलित चार्ट में किसी दूसरे भाव का रिजल्ट दे रहे होते हैं, उसको हमें पकड़ना होता है एक्चुअली दशा में, वो समझ पाते हैं। ठीक है, तो sometimes planets placed in one house but actually gives the results of another house, some another house। तो ये हम आपके चलित चार्ट से देखेंगे। ठीक है, जिसे केपी चार्ट भी कहते हैं। एवरी प्लेनेट गिव रिजल्ट्स ऑफ ए साइन लॉर्ड, राशि लॉर्ड। कोई भी प्लेनेट जहां बैठा है वो अपने रिजल्ट जहां बैठा है वहां का तो देता ही है, वहां पे जो राशि पड़ी उसके भी रिजल्ट देता है, और वो खुद जिस राशि का स्वामी है उसके भी रिजल्ट। सपोज सूर्य आपके 7वें भाव में बैठा है, और सूर्य कौन सी राशि का लॉर्ड है? 5 नंबर की राशि का। 5 नंबर दूसरे भाव में लिखा है, तो आप बोलोगे सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में आ गया, तो वो सूर्य जो है सेकंड हाउस के भी रिजल्ट देगा, 7th हाउस के भी रिजल्ट देगा, क्योंकि उसके पास लॉर्डशिप सेकंड हाउस की है और वो रिजल्ट बैठा है 7th हाउस में। तो इस तरह से साइन लॉर्ड, राशि लॉर्ड को हम देखेंगे। इसके अलावा हर प्लेनेट अपने नक्षत्र स्वामी का भी रिजल्ट देता है, मतलब जिसके नक्षत्र में बैठा है। जैसे सूर्य आपके गुरु के नक्षत्र में बैठा है, तो गुरु जहां जहां के लॉर्ड है, गुरु जहां बैठे हैं, उन हाउसेस के भी रिजल्ट सूर्य अपनी दशा में देते हैं। उसके बाद एक और सब डिविजन होता है। जैसे राशि आपकी 30 डिग्री की होती है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। नक्षत्र होते हैं उससे छोटे 13 डिग्री 20 मिनट के नक्षत्र होते हैं। तो उस भाग में जो प्लेनेट आ रहा है उस नक्षत्र स्वामी के भी रिजल्ट देगा। उसके अलावा अब उसको और सब डिविजन में डिवाइड किया गया, जिसको कहते हैं सब लॉर्ड। तो जो प्लेनेट जैसे सूर्य है वो बैठा है शुक्र की राशि में, तो शुक्र के रिजल्ट देगा। वो बैठा है गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु के भी रिजल्ट देगा। और उसका सब लॉर्ड हुआ शनि, तो शनि के भी रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्लेनेट एक्चुअली जहां दिखते हैं वहां के रिजल्ट नहीं देते,
कभी कभी रेट्रोग्रेशन से वो पिछले हाउस के रिजल्ट देते हैं और चलित चार्ट से दूसरे हाउसेस के रिजल्ट देते हैं, एक घर आगे या एक घर पीछे होते हैं, और अपने साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड का रिजल्ट देते हैं। ठीक है, हेंस एक जो ग्रह है वो एक अपनी लॉबी बनाता है, भाई मुझे ये हाउसेस के रिजल्ट देने हैं, उसको हम लॉबी बोलते हैं, प्लेनेट की लॉबी बोलते हैं। और यही नाड़ी नक्षत्र चार्ट बनता है। जैसे सूर्य हुआ, सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड और सूर्य का सब लॉर्ड, वो कौन कौन से हाउसेस के रिजल्ट दे रहे हैं, वो एक हम लॉबी बनाते, 8-10 हाउसेस के वो रिजल्ट देते हैं। फिर उसको टेक्निक में देखते हैं, दशा भुक्ति में पकड़ते हैं कि वो कैसे रिजल्ट देंगे, ये इसकी क्रक्स है। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। अब जैसे शादी का टेक्निक देखेंगे, है ना, शादी के लिए कौन कौन से हाउसेस इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझ लेते हैं। शादी के लिए प्राइम हाउस होता है 7th हाउस, जैसा कि सबको पता है। ठीक है, दूसरा घर होता है शादी का आपका फैमिली का, अपना फैमिली। तो शादी के बाद हमारा परिवार बढ़ता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, आजकल तो सब बराबर होते हैं, तो उनका फैमिली का जो दायरा है, कुटुंब, वो ससुराल वाले भी उनके परिवार की कैटेगरी में आ जाते हैं, परिवार भी बढ़ता है। और 11वां घर है आपके फुलफिलमेंट का, इच्छा पूर्ति का। तो आपकी जो शादी की इच्छा है वो फुलफिलमेंट आपको 11th हाउस से होती है। तो जब ग्रह की जो लॉबी में बोल रही हूँ, उस लॉबी में ये 3 नंबर आ जाए, 7, 2 और 11, 3 प्लैनेट्स हम पकड़ेंगे मेनली। पूरा चार्ट देखने की आपको जरूरत नहीं है, एक नजर देखिए कि डिले है क्या है, और दशा देखिए, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 3 दशा है। ठीक है, महादशा होती है आपके 18 साल, 16 साल, 20 साल ऐसे। तो 18 साल 20 साल तक तो शादी नहीं चलेगी ना भाई, शादी तो एक ही दिन होगी। फिर उसमें आप देखोगे भुक्ति, मतलब अंतरदशा, वो होती है आपकी 3 साल 2 साल की। उसके बाद देखोगे आप उसको और छोटा करके प्रत्यंतर दशा, जो होती 6 महीने 8 महीने, मैक्सिमम साल भर की, उससे ज्यादा की नहीं होती। अब वो प्रत्यंतर दशा साल भर के बीच में कब आपको फेवरेबल ट्रांजिट मिल रहा है, उससे फिर आप पूरा नैरो डाउन कर सकते हो एक इवेंट के प्रेडिक्शन को। ठीक है, तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को कनेक्ट करना होता है इसमें, जिसे हम बोलते हैं दशा भुक्ति और अंतरा, DBA। महादशा को दशा, अंतरदशा को भुक्ति और प्रत्यंतर दशा को अंतरा। ठीक है, तो DBA होते हैं, उसमें हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, ये कोर्स कंटेंट बाद में, पहले मैं एक प्रैक्टिकल चार्ट आप लोग को लेके बताती हूँ, मैरिज का इवेंट कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन। ठीक है, चलिए, चैट में क्या है। आज हम देखेंगे नाड़ी नक्षत्र टेक्निक से आप मैरिज का इवेंट कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, अभी आप दीजिए एक मेरे को बर्थ डिटेल, मैं थोड़ी सी टेक्निक समझाती हूँ आप लोग को। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ये मेरी स्क्रीन बड़ी नहीं हो रही एक्चुअली। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ, स्क्रीन विजिबल। चलिए, किसी का चार्ट दीजिए, कोई भी एक अनम्यूट करके एक डेट बताइए मुझे, मैं नाड़ी नक्षत्र चार्ट बनाना सिखाती हूँ और फिर कैसे प्रेडिक्ट करते हो वो बताती हूँ। एनीवन, अनम्यूट योरसेल्फ। वसुधा जी, आशा रानी जी, एनीवन, कौन इंटरेस्टेड है अपना चार्ट देने में? बोलो भाई, नहीं तो मैं बना हुआ चार्ट खोलूं एक आध। ठीक है, चलो बना हुआ चार्ट खोलती हूँ मैं। ठीक है, हम्म,
ये जैसे सपोज ये चार्ट बना, ओके, ये आप कभी भी केपी चार्ट खोलेंगे तो आपको दो चार्ट मिलेगा, एक राशि चार्ट और ये बाजू में दिख रहा है केपी चार्ट, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, देखिए चंद्रमा आपको दिख रहा है 5th हाउस में, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ, चंद्रमा आपको दिख रहा है 5th हाउस में, बट केपी चार्ट में चला गया वो 4th हाउस में। केपी चार्ट में कई बार राशियां भी रिपीट होती हैं, कई राशियां भी गायब भी हो जाती हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये सॉफ्टवेयर निकाल के देता है, हम उस पर ज्यादा काम नहीं करेंगे। अब देखिए चंद्रमा दिख रहा है आपको 5th हाउस में कुंडली में, लेकिन एक्चुअली रिजल्ट दे रहा है वो 4th हाउस की। तो ऐसे आप उसका 5th हाउस के हिसाब से जनरल प्रेडिक्शन कर सकते हो कि पढ़ाई में इस व्यक्ति का मन नहीं लगेगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन मार्क्स ले आएगा, क्योंकि लग्नेश होकर बैठा है, लगन का लॉर्ड होके, तो पढ़ाई लिखाई में मार्क्स नहीं आते इनका, लेकिन एग्जाम के टाइम में पढ़ के लोग पास हो जाते हैं, ठीक है। ये पंचम का, चंद्रमा पंचम का प्रेडिक्शन होता है। अब अगर चंद्रमा चौथे घर का रिजल्ट है तो अपनी दशा में वो 4th हाउस के रिजल्ट देगा, मतलब हो सकता है वो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदे, हो सकता है वो व्यक्ति गाड़ी खरीदे, क्योंकि चौथे घर का रिजल्ट दे रहा है चंद्रमा उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए हम दशा में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम देखते कुछ और है, हम बोलते हैं इसकी दशा में तो पंचम के रिजल्ट मिलने चाहिए, इसकी दशा में प्रॉपर्टी कैसे खरीद रहा है ना। तो ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम डीबीए देखते हैं। अब जब आप ये ऐप खोलेंगे, ये फ्री सॉफ्टवेयर है केपी नॉक्स करके, आप लोग अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं केपी नॉक्स करके, ये इसी का सॉफ्टवेयर है, इसमें आता है ये डीबीए लिख के आता है, ठीक है। मीन्स दशा भुक्ति अंतरा क्या चल रही प्रेजेंट, इसमें हम आगे पीछे नहीं देखते, हमें इसमें पूरे प्लैनेट्स को नहीं देखना, हमें सिर्फ 3 प्लैनेट को पकड़ना है, ठीक है। बीना जी, रोली जी, कुछ अभी कॉन्टेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो मैं लास्ट में लूंगी, प्लीज आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन लिख के रखिए, मैं लूंगी भी डेफिनेटली। केपी नॉक्स, केपी नॉक्स, केपी नॉक्स, ठीक है, मैंने लिख दिया चैट पे, केपी नॉक्स सॉफ्टवेयर है, देख लीजिएगा। ओके फाइन, तो ये हुआ आपका डीबीए। डीबीए मतलब रनिंग दशा भुक्ति अंतरा क्या चल रही है, ये इसमें आप देख सकते हैं, जैसे शादी का डेट पता है तो उस डेट का भी आप यहाँ से जो डेट चेंज करेंगे, बाजू में कैलेंडर दिख रहा है, वहां पे डेट चेंज करके उस दिन का दशा भुक्ति अंतर आपको अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पे जो ब्लू हाईलाइट है वो अभी चल रही दशा इनकी, इनकी कौन सी दशा चल रही, जिनका भी चार्ट मैंने लिया है, सूर्य की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा। मतलब सूर्य की दशा, चंद्रमा की भुक्ति और शुक्र का अंतरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बी, है ना। ये प्रत्यंतर दशा तो छोटे पीरियड की लेते हैं, लेकिन मेन इवेंट्स आपको भुक्ति में दिखते हैं, अंतरदशा और भुक्ति में, महादशा अंतरदशा, ठीक है। तो अब ये किन हाउसेस का रिजल्ट दे रहे हैं ये हमें देखना है, कैसे देखेंगे, इसमें नीचे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग एक बार जस्ट व्यू डालिएगा, चार्ट मैं फिर से लूंगी। सूर्य में लिखा है 10 और 2, क्लियर दिख रहा है आपको, सूर्य के केस में क्या लिखा है 10 और 2, 10 और 2 मीन्स चार्ट में देखो 10th हाउस में बैठा है सूर्य, ये वाला चार्ट देखना है आपको, केपी चार्ट, केपी चार्ट में 10th हाउस में सूर्य बैठा है, और कहाँ के रिजल्ट दे रहा है आपके, सेकेंड हाउस की लॉर्डशिप है उसकी, 5 नंबर की राशि सेकेंड हाउस में लिखी, तो 2 और 10 के रिजल्ट दे रहे हैं सूर्य एक्चुअली, क्लियर। फिर डीबीए में जाते हैं, चंद्रमा किसके रिजल्ट दे रहे हैं आपके, 4 और 1, ठीक है। तो चंद्रमा कहाँ बैठे, चौथे घर का रिजल्ट दे रहे हैं केपी चार्ट में, देखो 5 नहीं लिखा है, लग्न चार्ट में 5 है, लेकिन हमारे केपी चार्ट में 4 लिखा है, और लॉर्डशिप कहाँ की, फर्स्ट हाउस की, ठीक है। तो इस तरह से सभी हाउसेस का डीबीए कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। इसमें क्या है आपका, सूर्य अपने रिजल्ट दे रहा है क्योंकि वो खुद प्लेनेट है, उसके अलावा वो किसके नक्षत्र में बैठा है, वो स्टार लॉर्ड देखेंगे, सूर्य बैठे है केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, तो केतु लिखा है नीचे देखिए, स्टार लॉर्ड लिखा है केतु, केतु दिख रहा है 4th हाउस में आपके केपी चार्ट में, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा दिख रहे केतु के बाद इसके सब लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड मरकरी है, तो मरकरी कहाँ के रिजल्ट दे रहे हैं आपके, मरकरी दे रहे हैं आपके 9th हाउस में बैठे हैं, और लॉर्डशिप कहाँ की, मरकरी की 3 और 6, मतलब 12वें भाव की और तीसरे भाव की, तो 3, 9 और 12 के रिजल्ट दे रहे हैं मरकरी, ठीक है। तो मरकरी में क्या लिखा है, लेट्स सी, देखिए मरकरी में यहाँ पे लिखा है 9, 3, 12, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये अब इसमें एक थोड़ा सा हम चेंज करते हैं राहु और केतु के केस में, बाकी तो ठीक है।
अब आपकी जो सन की लॉबी बन गई वो क्या बन गई आपकी, जो मैं लॉबी की बात करी थी एक प्लेनेट की, सन किसके किसके रिजल्ट देंगे अपनी दशा में, सेकेंड हाउस के, 10th हाउस के, और देंगे आपके 4th हाउस के, केतु है ना 4th हाउस, और सब लॉर्ड कौन है, मरकरी, तो 3, 9, 12 के। तो आप देखेंगे सूर्य की दशा में आपको इन हाउसेस से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंड हाउस मतलब धन भी आएगा, ठीक है। 10th हाउस मतलब आपका करियर में राइज भी होगा। 4th हाउस मतलब हो सकता है आप प्रॉपर्टी खरीदें या ऑनलाइन वर्किंग करें, अगर आप घर में बैठकर काम कर सकते हैं, हो सकता है आप प्रॉपर्टी खरीदें, हो सकता है आप गाड़ी खरीदें, ठीक है। और 3, 9, 12 मतलब आपकी ट्रेवलिंग बहुत होगी इस दशा में, क्योंकि तीसरा अगर शॉर्ट ट्रेवल्स का है, 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल्स का है, और 12th हाउस तो खर्चों का है, तो ट्रेवलिंग में खर्चे भी होंगे आपके। तो आप सामने वाले को कह सकते हो सूर्य की दशा में आपके खर्चे ट्रैवलिंग में बहुत होंगे, लेकिन आप प्रॉपर्टी और गाड़ी भी खरीद सकते हो, इसीलिए सेकंड हाउस सेविंग भी है, आपका धन आना भी है। तो आप बोलोगे खर्चे का भाई सीन बन रहा है, तो आप एक काम करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, काम आएगा आपके। सजेस्ट कर सकते थे सामने वाले को, बोले खर्चा बहुत बढ़ा हुआ है, तो आप बोलोगे कि भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो। ये हमको देखना है, समझना है ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से प्लेनेट की लॉ, तो दशा की लॉ भी ये बन गई आपकी, जो महादशा है उसकी लॉ भी बन गई ये। अब अंतरदशा की लॉबी कैसे बनेगी, महादशा में ये आ गई, अंतरदशा की लॉबी कैसे बनेगी, ये वाली अंतरदशा भुक्ति की लॉबी लिखी हुई है। कौन कौन सी आ गई आपकी भुक्ति की लॉबी में, एक तो मून आ गया 4, 1 का, सैटर्न आ गया स्टार लॉर्ड 9, 7, 8, और मरकरी आ गया 3, 9, 12, फिर से सब लॉर्ड है मरकरी उसका, ठीक है। और ये अंतरा, इस तरह से इन तीनों हाउसेस के मिला के अब इसकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इसकी स्ट्रेंथ में बाद में जाएंगे, पहले हम ये देखेंगे कि इस दशा में शादी का हम इवेंट लेके चले तो शादी होगी कि नहीं होगी। तो हम सिर्फ इन 3 प्लैनेट्स को पकड़ेंगे, प्रॉमिस तो किनारे कर देंगे, चार्ट देखना, सिर्फ इन 3 प्लैनेट्स को पकड़ेंगे जो दशा भुक्ति अंतरा में चल रहे हैं। इन कोऑर्डिनेट्स में अगर कहीं से 2, 7 और 11 आते हैं तो हम बोलेंगे शादी हो जाएगी आप, ठीक है। दशा में नहीं आता, महादशा तो 20 साल की होती ना, तो महादशा लंबा पीरियड होता है, इसमें नहीं आता, तो हम देखेंगे क्या भुक्ति में 2, 7, 11 दिख रहे हैं। मैरिज के लिए कौन सा हाउस देखे हमने, सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट होने चाहिए। तो अगर भुक्ति में चल रहा है सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, तो आप कह सकते हो कि शादी हो जाएगी। अगर भुक्ति में सिर्फ 2 और 7 दिख रहा है, 11 नहीं दिख रहा है, 11 प्रत्यंतर में आ रहा है, आपके अंतरा में आ रहा है, यहाँ पे कहाँ पे, इस साइड में, ये वाली लॉबी में आ रहा है, किसकी लॉबी में, शुक्र की लॉबी में अगर आ रहा है, देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है, सिर्फ सैटर्न में एक छोटा सा, यहाँ पे 11, 11 आ रहा है, करेक्ट। तो आप इन तीनों में 2, 7, 11 को कनेक्ट करेंगे। अगर टुकड़ों टुकड़ों में कनेक्ट होता है, जैसे महादशा में 2 दिखा, अंतरदशा में 7 दिखा, और प्रत्यंतर में आपको 11 दिखा, तो शादी थोड़ी सी मुश्किल से होगी, प्रॉब्लम से होगी। लेकिन अगर एक साथ 2, 7, 11 तीनों दिख जाते हैं एक लॉबी में, तो इट इज वेरी वेल एंड गुड, आप सीना ठोक के कह सकते हो भैया इस अंतरदशा में आपकी शादी हो जाएगी वो टाइम पीरियड में। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है आप दशा से प्रेडिक्ट करने का, कोई भी इवेंट कर सकते हो इसी के लिए, वो इवेंट कौन सा हाउस वो इवेंट देने वाला ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हाउसेस को और प्लैनेट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलूंगी, वो बोल रहे प्रॉपर्टी बेचनी है मुझे, तब तब क्या करोगे, प्रॉपर्टी का हाउस कौन सा हुआ, 4th हाउस, ठीक है। बेचेगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो केपी का एक रूल है कि जो भी ग्रह, जो भी हाउस अपने से 12वां होता है वो हाउस का लॉस होता है। तो चौथे से 12वां हाउस कौन सा हुआ, तीसरा हाउस। तो आप प्रॉपर्टी खो रहे हो, लेकिन आपको पैसे से बेनिफिट हो रही है, आवक हो रही है, क्योंकि आप बेच रहे हो तो कमाई हो रही है। तो आपका 11th हाउस भी एक्टिव होना चाहिए। तो 3, 4, 11 होगा तो आप बोलोगे प्रॉपर्टी आप बेच दो, आपको फायदा होगा। अगर 11 एक्टिव नहीं है तो आप बोलोगे अभी मत बेचो, आपको नुकसान हो सकता है। समझो, इतनी सुंदर टेक्निक है ये, इतनी इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इसको। सिर्फ ये आपको ये चार्ट जो बनता है ना, दिस इज कॉल्ड एज नाड़ी नक्षत्र चार्ट। इसमें राहु केतु के कोऑर्डिनेट्स थोड़े हमको एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते हैं। ये दशा का एक लॉबी, भुक्ति का एक लॉबी और अंतरा का एक लॉबी। दशा भुक्ति अंतरा की 3 लॉबी होनी, इन्हीं 3 प्लैनेट को पकड़ के आप 3 मिनट में प्रेडिक्शन कर सकते हो, कोई अपने पास आया
बस ये आपको हाउसेस के सिग्निफिकेंसेस पता होनी चाहिए, कौन से हाउसेस क्या होते हैं, क्या देते हैं। ये नंबरों का खेल है पूरा सिर्फ। ठीक है, ये चार्ट हम मैनुअली बनाना भी सीखेंगे और ऐप से कैसे निकालते ये भी सीखेंगे। लेकिन अभी ये प्रेडिक्शन टेक्निक आप समझिए कि 2, 7, 11 तीनों में मिला के आ गया तो मैरिज हो जाएगी। अब ऐसा है कि टूटा फूटा आता है कि दशा में 2, भुक्ति में 7, अंतरा में 11, तो वो चीजें टूट टूट के मिलती है। अगर एक साथ आ जाता है, एक प्लेनेट एक दशा में देता है, तो बहुत अच्छे से वो चीज हो जाती है। अब इसके बाद फिर ट्रांजिट भी उस हाउस में आना चाहिए। किस हाउस में? 7th हाउस के ऊपर, या कुंडली के 7th लॉर्ड के ऊपर। दशा आपने देख ली कि फेवर है, फिर अब आप ट्रांजिट निकाल लो, है ना। साल भर का प्रेडिक्शन करना है तो गुरु का ट्रांजिट निकाल लो, गुरु एक साल में राशि बदलते हैं। एक महीने का प्रेडिक्शन देखना है तो आप सूर्य की राशि निकाल लो, सूर्य एक महीने में राशि बदलते हैं। तो जैसे सप्तम भाव में आपके 8 नंबर की राशि पड़ी है, तो सूर्य जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, उस एक महीने के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। उसको और नैरो डाउन करना है तो फिर आप चंद्रमा का गोचर निकालो, चंद्रमा 2 दिन रहते हैं एक राशि में। क्लियर? तो इस तरह से हम इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आपको प्रमोशन का हाउस पता होना चाहिए। प्रमोशन कहां से होता है? 5वें घर में कुर्सी होती है। पद पद प्राप्ति 5वें और 7वें घर से देखते हैं, और भाग्य के साथ 9th हाउस से। तो अगर 5, 7, 9 आता है और दशम भाव आपका करियर और स्टेटस है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति है, तो लॉबी में अगर 5, 7, 9, 10, 11 दिखते हैं, हाँ भाई हो जाएगा आपका प्रमोशन। और अच्छे अच्छे प्लैनेट्स की, उनके लॉर्ड्स की दशा लगी हुई है और ट्रांजिट में, उन हाउसेज में ट्रांजिट हो रहा है, लॉबी आपका फेवर कर रही है, तो आप कह सकते हो प्रमोशन हो जाएगा। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्रेडिक्टिव टेक्निक। ठीक है, अभी आपने किसी ने लाइव चैट दिया नहीं तो मैं लेती थी, बट आई होप आप लॉबी समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं। और इस तरह से इस टेक्निक से आप हर इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चाइल्ड बर्थ, आपका मैरिज, और करियर, करियर में फॉल, प्रमोशन, लिटिगेशन के जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कब जीतेंगे, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, हर इवेंट आप इस टेक्निक से इन्हीं 3 प्लैनेट्स को और इनकी लॉबी को पकड़ के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है इंटरेस्टिंग है ना। क्योंकि क्या होता है, वैदिक बहुत कुछ पढ़ के भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते एक्चुअल टाइमिंग, जब हमारे पास केसेस आते हैं तो। ठीक है, मैं कोर्स एक बार ले लेती हूँ, कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ, देन आई विल टेक द डाउट्स। ओके, प्राची मैम आर यू देयर? हाँ, दूसरी स्क्रीन शेयर करूँ? सब बने रहिए, कोर्स कंटेंट में बताती हूँ एक बार, देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस। तो दिस इज अबाउट द टेक्निक। इस कोर्स में क्या देखेंगे हम? पहले तो कुंडली के बारे में जो समझेंगे डिटेल में, कैसे क्या बनती है कुंडली। 12 हाउसेस की जर्नी को देखेंगे, कैसे हमारे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस ये डिजाइन किए हो गए, क्यों इस तरह से डिजाइन किए हुए कि इस हाउस से यही चीजें देखते। वो एक पूरी हमारी लाइफ की जर्नी होती है, उसे समझेंगे 12 हाउसेस के बारे में। फिर हम देखेंगे कि 9 ग्रह कैसे अपना रिजल्ट देते हैं, कैसे वो काम करते हैं, क्या उनका नेचर होता है, क्या उनका स्वभाव होता है, उस हिसाब से वो हमें चीजें देते हैं लाइफ में। देन वी विल सी 12 जोडेक्स। तो वो उनका भी नेचर, उनका भी तड़का लगता है, भाव है और ग्रह है, लेकिन फिर उसमें राशि का तड़का लगता है कि वो चीजें कैसे काम करेंगी, एक्चुअल लाइफ का पिक्चर क्या होगा। उसके बाद ग्रहों की दृष्टियां कैसे होती, कौन कौन सी होती, क्यों वो वैसी दृष्टि होती है। डिग्निटीज एंड पावर ऑफ प्लैनेट्स। डिग्निटी मतलब ग्रहों के अलग अलग अवस्थाएं होती है ना। सब ग्रह अपनी अपनी स्थिति में होते हैं। कभी जैसे हम अपनी लाइफ में कभी पार्टी के मूड में होते हैं, कभी वर्किंग मोड में होते हैं, कभी घर में रिलैक्स मोड में बैठे होते हैं, तो वैसे ग्रह भी होते हैं। तो उनको कहते हैं उच्चस्थ, मूल त्रिकोणस्थ, स्वराशि, मित्र राशि, नीचस्थ। तो ये जो है ये प्लेनेट की डिग्निटी है, इसे भी समझेंगे ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये नीच के ग्रह, उच्च के ग्रह अलग तरह से रिजल्ट देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसमें रेट्रोगेशन कंबशन भी मैं आपको बताऊंगी कैसे काम करते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स, जो अभी हमने कोऑर्डिनेट्स देखा वो कैसे निकालते हैं निरायन भाव चलित चार्ट से, वो हम सीखेंगे। नाड़ी नक्षत्र चार्ट बनाना, मैनुअली बनाना और ऐप से बनाना, दोनों, दैट इज फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद रनिंग दशा कैसे निकालते हैं। केपी के हिसाब से, आप लोगों को जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा या नहीं भी होगा, 249 लॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो 249 लॉर्ड्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हम महादशा, अंतरदशा, प्रतिदशा को पकड़ते हैं, उसमें कैसे निकालते हैं वो हम देख लेंगे अपने चार्ट से। ठीक है,
रनिंग दशा क्या शादी देगी। अब आते हैं ये जब बेसिक 5-6 क्लासेस में ये बेसिक्स पूरे पढ़ने के बाद हम आएंगे बेसिकली इवेंट प्रेडिक्शन में मेनली। तो सबसे पहले मैरिज का इवेंट कैसे प्रेडिक्ट करना है, कोई क्वेश्चन आता है कि क्या रनिंग दशा मेरी शादी देगी, तो उसका आंसर आपको कैसे करना है वो समझेंगे। उसके बाद कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स। अब जैसे मैंने बताया कि दशा में आएगा, भुक्ति में आएगा, अंतरा में आएगा, तो कितना ताकतवर, कितना प्रॉमिस स्ट्रांग होगा, मतलब हाथ उसने टाइटली पकड़ के प्रॉमिस किया कि ढीले तरीके से पकड़ा है, कि हाथ पास में हल्का सा प्रॉमिस है, उसे कैसे हम पावरफुल बना सकते हैं। क्योंकि प्रॉमिस के साथ साथ जरूरी नहीं 2, 7, 11 के साथ 6, 8, 12 भी लग रहे होंगे, तो कष्ट भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो उसे कैसे करें। ठीक है। फिर टाइमिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ, सेम टेक्निक से चाइल्ड बर्थ का इवेंट कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। डिसाइडिंग एजुकेशन, कब कौन सा एजुकेशन करना चाहिए। लोग जीवन में कई बार सब्जेक्ट्स बदलते हैं बच्चे, है ना, साइंस लिया फिर कॉमर्स लिया, हम बिजनेस करते हैं फिर नौकरी करते हैं, फिर नौकरी छोड़ के फिर बिजनेस करते हैं। ये सब चीजें कैसे ट्रिगर होती हैं, आपकी दशा जो आपके माइंड पे इम्पेक्ट करती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा होता है उसकी दशा लगती है लॉर्ड की, तो सीधा नक्षत्र जो दशा का इम्पेक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है, हमारा मन अचानक से करेगा यार नौकरी छोड़ के कोई बिजनेस करता हूँ शुरू, तो ये आप कब और कैसे करोगे, है ना। तो रनिंग दशा से आप प्रोफेशन कैसे डिसाइड करोगे, ये सब चीजें भी हम इस टेक्निक में हम देखेंगे। देन कोर्ट केस लिटिगेशन से आपका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। आफ्टर दैट प्रॉपर्टी खरीदनी, व्हीकल खरीदनी, तो दशा फेवरेबल है कि नहीं। इसमें थोड़ा सा लॉन्जिविटी की भी हम बात करेंगे, वैसे लॉन्जिविटी जैसा सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं चाहिए, बट थोड़ी सी हम देख सकते हैं इसमें। ठीक है। फिर आएंगे हेल्थ एंड डिजीजेस पे, बीमारियां कब कैसी आएंगी, किस दशा में कौन सी बीमारी लगेगी आपको, कब ठीक होगी, कब रिकवरी होगी, कब हॉस्पिटलाइजेशन होगा, कब सर्जरी होगी, ये भी देखेंगे। आफ्टर दैट प्लेनेटरी ट्रांजिट, सब इवेंट प्रेडिक्ट करना हम सीख लेंगे दशा के हिसाब से। देन वी विल वर्क ऑन ट्रांजिट, तीसरा स्टेज, है ना, स्विगी और जोमेटो को बॉय को बुक करके डिलीवर करने को बोलो, भैया अब हो गया, खाना बन गया हमारा, हमारी थाली में ला दो। ठीक है। तो वो कैसे देखते हैं, वो ट्रांजिट से हम देखते हैं, वो ट्रांजिट किक करता है इवेंट को। सबसे इंपॉर्टेंट होता है शनि और गुरु का ट्रांजिट, क्योंकि शनि आपके काल है, समय है, और गुरु आपकी किस्मत है। और एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, समय और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, है ना। तो जब शनि और गुरु आते हैं ट्रांजिट में, वही मेन रिजल्ट देते हैं। कोई इवेंट एक दिन के लिए भी होना है तो उसकी भी तैयारी साल भर से होती रहती है, प्रिपरेशन। एक एग्जाम का रिजल्ट आना है उसके लिए बच्चा साल भर पढ़ता है, एक दिन की शादी करनी उसके लिए साल भर तैयारी करते हैं। वो काम गुरु और शनि करते हैं। और फिर जब सूर्य चंद्रमा को देखते हैं तो हम एग्जैक्ट डेट फिर उस हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, इंटरेस्टिंग। इसके बाद आते हैं प्लैनेटरी ट्रांजिट के बाद, अब आते हैं आपके क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आते हैं आपके, कि आप कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, क्या होता है कि आपकी बॉम्बे में भी जॉब लग गई, आपकी बेंगलोर में भी जॉब लग गई, दोनों अच्छी कंपनी, दोनों सैलरी अच्छा दे रही है। अब आप सोचिए कि बॉम्बे की जॉब वाले को हाँ बोलूं या बेंगलोर वाले को हाँ बोलूं, तो क्या करेंगे आप। ऐसे समय में फिर हम प्रश्न लगाते हैं, प्रश्न कुंडली जनरेट करते हैं, और उसको इस टेक्निक में हुरारी बोलते हैं, हुरारी चार्ट। ठीक है। तो प्रश्न टेक्निक से कैसे आप चीजों को देख सकते हैं, तो वो भी इस कोर्स में हम सीखेंगे टॉपिक। तो द कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार होने वाला है। लाइफ के इवेंट्स और डेट्स आप लोग लिख के रखिए, हम क्लासेस में लाइव चार्ट्स भी लेते हैं, जैसे जैसे एक एक टॉपिक क्लियर होने के बाद फिर लाइव चार्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो इतना कोर्स कंटेंट हुआ। और आपको प्राची में माई यू देयर, चलिए मैं बताऊं ये कोर्स कैसा होगा। कोर्स है आपके जूम में ऑनलाइन क्लासेस जैसे अभी हो रही हैं ऐसी होंगी, आपको पूरा स्टडी मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा डे टू डे। आज क्लास हुई तो आज शाम को, कल तक आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप सपोर्ट 24/7 रहता है, जो भी क्वेरी आप क्लास में डालेंगे आपको मिलेगी। मोबाइल में द डिवाइन ग्रेस ऐप है, उसमें आपको एक्सेस मिलेगा इसका। ठीक है। उसका एक्सेस का पूरा सिस्टम आपको समझाया जाएगा, वो प्राची मैम बता देंगी कैसे कैसे ऐप एक्सेस करते हैं। आपने और भी कोर्सेज किए होंगे डिवाइन ग्रेस से, तो आपको इसका नॉलेज होगा। ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग्स नेक्स्ट डे इमीडिएटली अपलोड हो जाती है, आपको मिलेंगी डे टू डे। सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा इसमें। ठीक है। कोर्स की डिटेल्स, नाड़ी नक्षत्र कोर्स ये स्टार्ट हो रहा है 14 फरवरी से। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट सैटरडे से, सैटरडे संडे 2 दिन रहेगी क्लास शाम को 7 बजे।
ठीक है, तो एक इवेंट को हम 2 दिन में पढ़ेंगे, फिर आपको पूरा वीक मिलता है उस पर प्रैक्टिस करने के लिए। आप व्हाट्सएप में चार्ट्स डाल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, आई विल बी देयर टू रिप्लाई। और टोटल 21 क्लासेस इसमें होंगी। एक दो क्लासेस कम ज्यादा होती है, जैसा कोर्स कवर होता है, दैट इज नॉट द बिग डील। और इसकी फीस है अभी हमारी 5500। ठीक है, 5500 आपको ये स्कैनर से पे करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है नीचे दिए गए नंबर पे। कौन सा नंबर है आपका? 8130283244। ओके। एंड इंस्टॉलमेंट जैसा लिखा है, आप अभी इंटरेस्टेड है तो 500 देकर रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। फिर इंस्टॉलमेंट्स आप मंथली आप दे सकते हैं, 2-3 इंस्टॉलमेंट 2000, 1500 करके। ओके। सो दिस इज अबाउट कोर्स कंटेंट एंड कोर्स ड्यूरेशन, फीस, टाइमिंग, सब कुछ दिया हुआ है। तो अब क्वेरीज ले लेती हूँ मैं। सब लोग कैमरा ऑन कर लें जिनको क्वेरी लेनी है, वन बाय वन। किनका लो पहले? हाँ, आशा रानी जी आप बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैं अनम्यूट करने का दे रही हूँ आपको। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, बोलिए मैम। मैम ये कह रही हूँ कि जैसे 0 डिग्री का प्लेनेट होता है, हम्म। तो वो क्या इफेक्ट करेगा, उसमें क्या देखना होता है? जैसे सप्तम भाव में 0 डिग्री के हो चंद्रमा और मंगल दोनों ही। हम्म। तो वो आप देखेंगे ना मैडम, इसमें केपी चार्ट में जो एनबीसी चार्ट होता है उसमें वो कौन से हाउस पे जा रहे हैं उस हाउस का रिजल्ट देंगे वो। हो जा रहा है। 0 डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो उसी जोड़ेक में ना 360 डिग्री में ही ना। वो अवस्था केपी बल, सुप्तावस्था, बाल अवस्था वो बाद में देखते हैं, वो अभी इसमें देखने की नीड नहीं है आपको उसको। केपी में फिर वो 6 भाव में जा रहा है। हाँ, तो 6 भाव के रिजल्ट देगा वो। और एक मैम एस्ट्रो सेज पर अंतरा कैसे देखेंगे? मेरे पास मोबाइल है, वो कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है। अच्छा, अंतरा आएगा ना मैडम, उस पे नीचे आप क्लिक करते जाओगे तो आता जाता है ना। इसमें तो केवल दशा और भुक्ति, जैसे किसी प्लानेट की महादशा और महादशा के बाद जो अंत दशा हाँ, चलती है अन्य सब अंतरदशा दो नहीं आती है दिखता। आपको, है ना। तो आप आज का डेट देखिए, अभी आज के डेट के बीच में कौन सा टाइम स्लैब आता है, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको अंतरदशा मिल जाएगी। और एक मैम जैसे जैसे आपने कहा ना कि गुरु 1 साल की दशा देखेंगे सूर्य से मंथ की और उससे डे की चंद्रमा से, तो ये हम्म। महादशा इवेंट प्रिडिक्ट करनी हो तो फिर कैसे देखेंगे? नहीं, ये गोचर में देखते हैं मैडम। गोचर में जैसे गुरु अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, मई में उनका मिथुन राशि का गोचर खत्म होके वो कर्क राशि में चले जाएंगे, तो गुरु एक राशि में 1 साल रहते हैं। तो ये करंट पोजीशन हम देखते हैं प्लैनेट्स की, कि करंटली वो कौन सी राशि में है। जैसे सूर्य अभी मकर राशि में, 14 तारीख को वो चले जाएंगे कुंभ राशि में, है ना। 15 जनवरी को उन्होंने गोचर किया मकर राशि में, मकर संक्रांति के दिन। अभी वो एक ये महीना रहेंगे 14 फरवरी तक, 14 फरवरी से वो मकर से कुंभ में चले जाएंगे। तो हमको ये करंट पोजीशन प्लैनेट्स की पता होनी चाहिए, इसी को गोचर बोलते हैं। तो वो जैसे नहीं मैम। अभी सूर्य मकर राशि में गया, आपके कुंडली के 7th हाउस में अगर मकर राशि पड़ी, 10 नंबर की राशि, तो आप बोलेंगे सूर्य आपके मकर राशि में 7th हाउस में गोचर कर रहा है, तो वो शादी का इवेंट को नहीं मैम, ट्रिगर कर सूर्य सकता है। इसमें हो तभी तो होगा। फिर चंद्रमा की भी तो दशा देखी जाएगी। हाँ, तो दशा नहीं देखेंगे मैडम, सिर्फ गोचर देखेंगे। पहले दशा में प्रॉमिस देख लेंगे कि दशा में 2, 7, 11 एक्टिवेट है क्या। नहीं, जैसे किसी की मैरिज प्रेडिक्ट करनी वो है क्लास में और किसी की महादशा हाँ चल रही है, तो अब महादशा मान हाँ। लो उस पे आ गई, उस राशि में 1 साल तक रहेगी, तो सूर्य उस राशि में आएंगे, फिर चंद्रमा, सूर्य तो चंद्रमा तो एवरीडे ही आ जाएगा, महादशा, एवरी मंथ। महा महादशा राशि की नहीं आती मैडम, महादशा ग्रह की आती है। वो ग्रह कौन सी लॉबी, कौन से हाउसेस का रिजल्ट दिख रहा है वो देखना है हमको। हाँ। नहीं, गुरु और की उस समय महादशा सूर्य, हाँ, तो गुरु की महादशा में सूर्य आएगा और चंद्रमा आएगा तब होगा। गुरु का गोचर बोलिए मैडम, महादशा मत बोलिए। बुध की महादशा चलिए, गुरु का गोचर वहां पे चल रहा है ना, तो आप टर्म गलत करेंगे तो पूरा चीज गलत हो जाएगा। तो गुरु नहीं के राशि साल भर में गुरु, अब एक साल से साल भर गुरु एक ही राशि में रहते, कर्क राशि में। उस बीच कभी ना कभी तो सूर्य उस राशि में आएंगे, एक एक महीना करके 12 राशि में से एक राशि में सूर्य साल भर में 12 राशि में ट्रेवल करते ना। तो कभी तो किसी एक महीने में साल भर में वो उस राशि में आएंगे, तब वो इवेंट होगा। नहीं मैम, महादशा और ये गोचर जैसे दोनों मिला के होगी या एक में ही हो जाएगा? हमें महादशा भी तो देखनी पड़ेगी।
हाँ, तो महादशा में हम देखेंगे 2 7 11 आ रहा है कि नहीं कोऑर्डिनेट्स में, उसके बाद फिर गोचर देखेंगे, फिर महादशा को भूल जाएंगे ये देख के, फिर गोचर को देखेंगे। मैं वो टेक्निक क्लास में सिखाऊंगी मैडम, वो छोटा सा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, और भी लोग क्वेश्चन पे हैं, है ना। वो आप क्लास में तो आइए, मैं पूरा डिटेल में ट्रांजिट और गोचर सब बताने वाली हूँ। ठीक है मैम। और एक मैम आपने ओके, कहा दो चलिए सौ रोली मैम, उनचास अनम्यूट योर। देखेंगे, आपने कहा क्या बोले मैडम मैम? मैं आपकी वॉइस कट गई। रोली मैम, आप बोलिए। मैम 249 आपने कहा ना कि सब लॉर्ड से देखेंगे, वो हाँ, क्या कैसे देखेंगे? वो होरारी के लिए यूज होता है मैडम, 249 सबलॉर्ड्स होते हैं पूरे जोडाइक के, और वो सबलॉर्ड को पकड़ते हैं हम, क्वेश्चन जब आता है तब, फिर वो उनकी दशा भुक्ति में कैसे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से हम उनको इवेंट बताते हैं कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो मैम 249 को डिवाइड कैसे करेंगे 9 स्टार में, 9 ग्रह में? अरे मैडम, 360 डिग्री पूरे को 9 नक्षत्र में, 27 नक्षत्र में डिवाइड किया गया, उन नक्षत्रों को भी फर्दर 9 डिवीजन में डिवाइड किया जो सबलॉर्ड्स होते हैं, तो वो 249 सबलॉर्ड बन के आते हैं। वो पूरा ऐप जनरेटेड है, कैलकुलेशन है ना। चलिए, रोली जी, रोली मैम, आपने हैंड रेज किया, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलो, एनी अदर क्वेरी? कोई नहीं आ रहा तो फिर ठीक है। मन्नू जी, मैडम है कि सर है, आई डोंट नो, मेल और फीमेल, वीडियो भी ऑन नहीं है। मन्नू नाम इज अ कॉमन नेम ना। मैम सॉरी मैम। ओके सर, हाँ इट्स हाँ ओके, चलिए। मैम, एक्चुअली मुझे पूछना था, जैसे अगर ट्रांजिट अलो कर रहा है और हम्म महादशा अलो नहीं कर रही, तो हम्म भी वो इवेंट हो सकता है? वो इवेंट हो जाएगा सर, अगर भुक्ति और प्रत्यंतर दशा, भुक्ति और अंतरा अलाउ कर रही है तो हो जाएगा, लेकिन वो जैसे दशा चेंज होगी तब वो चीजें खत्म हो जाएंगी, वो टिकेगी नहीं। जैसे शादी हो गई, भुक्ति और अंतरा अलाउ करी, दशा अलाउ नहीं करी, तो शादी टिकेगी नहीं उनकी। ओके, और जैसे आप कह रहे हैं ना डिनाई का, अगर वो अगर जैसे मतलब नगेट का बता रहे थे आप कि हाँ हाँ हाँ, अगर, हाँ तो जी वो हाँ जी। अगर ट्रांजिट उसका मतलब, मेरा बस यही कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर उसी एरिया में जब तक हम्म अलाइन नहीं होगा, ठीक है, जब हाँ अगर उसका जैसे आप कह रहे 2 7 11 आ जाए, अगर वो टू हाँ सेवन ट्वेल्व आ जाता है, तो उस हाँ, टाइम पे ब्रेक होने के भी चांस होते हैं? नहीं, 2 7 है तो चलेगा, लेकिन 12वें घर है तो थोड़ा कुछ समय के लिए, 12वें घर में क्या क्या होता है आपका, एक तो या तो हाँ खर्चे हो सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, जिस वजह से टेम्पररी सेपरेशन हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ हाँ सकती है टेम्पररी लेवल पे कुछ समय हाँ के लिए, कि 7 है मतलब हाँ। रिलेशनशिप बना रहेगा सर, टूटेगा नहीं। ओके, उसमें ठीक है। मतलब कि जैसे अगर हाँ ये मतलब ये पूरा अलाइन होना चाहिए, या फिर जैसे बीच में ट्रांजिट भी अगर इशू कर रहा है, जैसे 12 आ रहा है, उसी के नेगेट हाँ हाउस आ रहे हैं, तो भी फिर हाँ इशू आ सकता हाँ, है? ट्रांजिट अगर आ गया, स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट, शनि राहु सबका आ गया, तो फिर सेपरेशन हो सकता है, लेकिन 7 नंबर जब तक रहेगा तब तक हाँ कनेक्शन बना रहेगा, कंप्लीट ब्रेकअप नहीं होता है सर। कई बार ऐसा तो हम दूर दूर रहते हैं, म्यूचुअल कर रहे हैं डिवोर्स, लेकिन म्यूचुअल डिवोर्स हो नहीं पाता, हाँ। रिश्ता बना रहता है, वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, टेम्परेरी सेपरेशन हो जाता है, चाहे जॉब के चलते या बीवी मायके चली जाती है महीने भर के लिए, इस हाँ। तरीके से टेम्परेरी सेपरेशन होता है सर ऐसे केस में। और मैम जैसे ये आप बता रहे थे ना, इसका जैसे वीनस तो एक नैसर्गिक शादी के लिए ही देखते हैं, मतलब रिलेशनशिप हाँ के लिए, हाँ तो जी। फिर अगर वीनस कुछ और भाव दे रहा है जैसे आप बता रहे हैं, तो हम्म, उसमें भी शादी हो जाती है, या फिर हमें वही देखना हाँ, पड़ेगा जो प्लेनेट नहीं हमारे 2 7 नहीं वही सर, दे रहे हैं? डीबीए तो देखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि केतु राहु भी शादी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, अगर वो 2 7 11 दे रहे हैं तो केतु राहु की दशा में भी आपकी शादी होगी। लेकिन अगर वीनस है, तो अगर हाँ 2 7 भी दे रहा है और 11 हाँ। थोड़ा सा वीक है, एक ही जगह आ रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, तो वीनस चूंकि कारक है, तो वो उसको 25% एक्स्ट्रा ऐड करता है, वो नेचुरल शादी दे देता है, ओके ओके। ये बेनिफिट रहता है सर। ठीक है। थैंक यू मैम, ओ, बहुत अच्छे से थैंक समझाया आपने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। हाँ रोली जी बोलिए, आप आए बीच में, रोली मैम। यस मैम, गुड हाँ इवनिंग। बोलिए मैम, गुड इवनिंग मैम, बोलिए। मैम एक्चुअल में मैं अपनी राशि के हिसाब से जानना चाह रही थी, जो आप समझा रहे हो वो एक्चुअल में मैं हम्म राशियों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ मैम। लेकिन हम्म जो इस समय मेरा जो समय चल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। एक्चुअल में मैं एक जॉब करती हूँ, हम्म अपना वीडियो ऑन कर रही हूँ। हम्म
मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ, लेकिन इस समय जो हम लोगों के लिए थोड़ा सा टिपिकल कंडीशंस चल रही हैं। मतलब हम लोगों को इतने सालों बाद हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि हम लोग एग्जाम को क्लियर करें, जबकि हम लोगों ने जिस समय हम लोगों को जॉब दी गई थी उस समय पे पूरी फुलफिल करने के बाद ही हम लोगों को जॉब दी गई थी। लेकिन अब सरकार हम लोगों को बोल रही है कि मुझे 26 इयर्स हो चुके हैं जॉब करते हुए, उसके बाद अब काफ़ी सारे टीचर्स के लिए बोला जा रहा है कि आप लोग फिर से एग्ज़ाम दीजिए, तब आप क्वालिफ़ाई करेंगे तो आपको जॉब में रखा जाएगा, वरना हटा दिया जाएगा। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि हम इतने सालों बाद फिर से दोबारा इस चीज़ को कर पाएँ? मैम वो होगा, आपके दशा भुक्ति वैसी आ रही होगी मैम, सिचुएशंस ऐसी बन गई होंगी, 6-8-12 की कैसे दशा लगती है। हाँ, कैसे तकलीफ पता आती है चलेगा जॉब में। कि वो तो हाँ एक जी? पूरा लंबा चौड़ा टेक्निक है ना मैम, मतलब जब करियर का पार्ट पढ़ेंगे ना हम, तब हम इस चीज को देखेंगे कोर्स में। फिफ्थ अच्छा, हाउस। तो ये इसमें हाँ, मुझे अब क्या करना चाहिए ये शॉर्टकट बताइए? में मैं नहीं बता पाऊंगी अभी आपको, ये चीज थोड़ा डिटेल एनालिसिस का पार्ट हो जाएगा। एग्जाम भी बोल रहे हो आप, सरकार की तरफ से भी प्रॉब्लम बोल रहे हो, सूर्य पीड़ित हो रहा होगा तो सरकार की तरफ से प्रॉब्लम हो रहा होगा, आपकी सूर्य की रेमेडी आप कर सकते हो, कुछ जनरल रेमेडी। सन खराब हो रहा होगा, या आपके फिफ्थ लॉर्ड की दशा लगी होगी। फिफ्थ लॉर्ड के लॉस ऑफ जॉब है ना, छठे घर से हम जॉब देखते हैं, पांचवें घर से उसका निगेशन देखते हैं। तो दशा हुँ, भुक्ति अंतरा में 5 नंबर जो होगा वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो जॉब हुँ, हुँ, छूटने के चांसेस होते हैं, है ओके। ना। हाँ, या अष्टम की दशा लगी होगी, एट्थ लॉर्ड की एट्थ हाउस की दशा लगी होगी, 8 नंबर दिख रहा होगा प्लैनेट्स की लॉबी में, तब भी करियर में ब्रेक आता है। लेकिन एट्थ हाउस की जब दशा आती है तो करियर में ब्रेक के बाद फिर राइज भी होता है। तो डेट ऑफ बर्थ से मैम कुछ बता सकते हो? मैम वो पूरा चार्ट एनालिसिस हो जाएगा, वो अभी नहीं ले पाऊंगी मैं आपका, ठीक है ना, क्योंकि अभी और लोग क्वेरीज में है, तो इट विल टेक सम टाइम। बाकी आप ओके, ओके। जो मैंने टेक्निक बताई इससे आप देखिए, 5 नंबर आ रहा है कि लॉबी में दशा भुक्ति अंतरा में आपका एट्थ हाउस की दशा चल रही है, तो थोड़े समय के लिए ब्रेक आएगा। फिर जैसे सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस की दशा फिर से लगेगी, मतलब लॉबी में 6-11 फिर आने लगेंगे, तो आपका जॉब फिर स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है। ओके, हाँ, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू मैम। ये सरिता जी। हेलो मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए। हाँ जी दीदी हाँ, नमस्ते जी। मैं नमस्ते। वो बोल रही हूँ दीदी, मेरी कोई बोल रहा है मेरी कुंभ है, तो के हिसाब से बोली कि मेरे को कैसे मैंने जी ने बताया था वे तुम्हारी राशि कर। मैम आपकी वॉइस बहुत कट रही है, मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया आपका। ये मैं चैट के लिख क्या। हाँ लिखिए मैम चैट पे। और दीदी सूर्य बोल रहे हो मकर राशि में, कैसा था दीदी मकर राशि में राशि तो। सूर्य अभी मकर राशि में है, 14, 15 या 16 को, इन 3 दिनों में से किसी एक दिन सूर्य राशि बदलते हैं एक महीने में मैम, क्योंकि कोई महीना 30 दिन का होता है, कोई महीना 31 दिन का होता है, कोई 28 दिन का होता है, इसीलिए चेंज होता है। लेकिन 14, 15 या 16 इन 3 दिनों में से किसी एक दिन सूर्य राशि बदलते हैं। तो अभी 14, 15 या 16 फरवरी को वो राशि बदल के कुंभ में जाएंगे, 14 फरवरी को तो राशि दीदी वो बदलेंगे। अच्छा होता है या बुरा होता है दीदी, वो आपकी कुंडली के हिसाब से डिपेंड क्या करता है। बुरा होता है। कुछ खराब नहीं होता, संक्रांति में दान पुण्य करना चाहिए, अच्छी चीज होती है। संक्रांति बोलते हैं जब सूर्य राशि बदलते हैं, उस दिन को सूर्य संक्रांति बोलते हैं। उस दिन दान पुण्य करना चाहिए, अच्छा होता है, स्पेशली गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य कौन सा लॉर्ड है, कौन से हाउस में बैठा है, वो देखेंगे ना, तब आपको इम्पैक्ट बता पाएंगे। लेकिन इन जनरल आप दीदी आप संक्रांति के दिन। कुंडली बनाना, दीदी आप मैडम वो आपकी आवाज मिस बहुत कट रही है, आपका मीटिंग क्वेश्चन मुझे में क्लियर नहीं बनाना। हो रहा, आप अपना अपना नेटवर्क चेक कीजिए, मेरे को क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, मैं कैसे गलत आंसर दे दूं बताइए ना। आपका नेटवर्क का करो कुछ जी। प्रॉब्लम है, आवाज बहुत कट रही है। ठीक है, चलिए, आई थिंक अब और क्वेश्चन नहीं है, जिनके क्वेश्चन है वो हैंड हो गए, हैंड लोअर डाउन कर लीजिए। एक बार मैं कोर्स फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है 14 फरवरी से। सैटरडे संडे हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, शाम को 7 बजे, और 21 क्लासेस होंगी। ओके, 21 क्लासेस 2 डेज अ वीक, तो ऑलमोस्ट 10 वीक चलेगा ये क्लास, 2 से 2.5 महीने आपके। और इसकी फीस है 5500। आप अभी 500 दे के रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा व्हाट्सएप सपोर्ट और जूम लाइव क्लासेस मिलेंगी,
जो भी पेमेंट करेंगे यूपीआई, जीपे, फोन पे, जैसा भी करेंगे ये स्कैनर से पेमेंट कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर पर शेयर करना ना भूलें, 8130283244। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। और किसी की कोई क्वेरी नहीं है? आई थिंक लेट्स स्टार्ट एंड द सेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो, बाय बाय, सी यू ऑल इन अच्छी द नॉलेज क्लास। लेक्चर दीदी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दीदी शाम को होगी ना क्लास? हाँ, शाम को 7 बजे होगी मैम। हेलो दीदी। हाँ, 7 बजे शाम को, हाँ 7 to 8:30 अक्रॉस इस समय क्लास होगी मैम। ठीक है, थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी की क्लास होगी ना दीदी? हाँ मैम, नाड़ी नक्षत्र, एस्ट्रोलॉजी मीन्स नाड़ी नक्षत्र की क्लास। ये नाड़ी नक्षत्र एक पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का। हाँ जी मैम। अच्छी है दीदी, अच्छी जानकारी मिली दीदी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू दीदी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय एवरीवन।